क्या हमारी धरती घूमना बंद कर सकती है? हमें अंदाजा भी नहीं है कि हम कितनी ज्यादा नाजुक धरती पर रहते हैं। अगर किसी भी चीज के साथ कोई थोड़ी सी भी छेड़खानी की जाए तो पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो सकता है और धरती पे रहने वाला पूरा का पूरा जीवन खत्म हो सकता है। क्या सच में हमारी धरती घूमना बंद कर सकती है? अगर हाँ, तो कैसे ये इंसानों को खत्म कर सकती है? हमारी प्यारी सी धरती सन का चक्र एक साल में कंप्लीट करती है, टू बी एग्जैक्ट 365.2425 डेज में, और धरती पे एक दिन 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स का होता है। सोचिए क्या होगा जब हमारी धरती एकदम से सूरज का चक्कर लगाते लगाते रुक जाएगी। इससे तो मानव जाति का पक्का अंत हो जाएगा। ये वही फोर्स है जो धरती को ऑर्बिट से बांध के रखती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेले में कभी मौत का कुआं तो देखा ही होगा। कैसे कोई बाइकर दीवार पे अपना बाइक चला लेता है गोल गोल घूमते हुए, अगर वो बीच में ही ब्रेक मार दे तो वो नीचे गिर जाएगा। वैसे ही हम जब हमारी धरती सूरज के अराउंड घूमना रुक जाएगी तब वो सीधा सूरज में जाकर टकरा जाएगी और धरती का अंत कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। अब आपको सवाल होगा कि कैसे? चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। मेरा नाम है जेरी, आप देख रहे हैं हेलो इन्फो। हमारे लिए सबसे दर्दनाक अंत होगा तो वो होगा धरती का रुक जाना। हमारी धरती 107 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सूरज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है और ये इसका पूरा चक्र 2.6 मिलियन किलोमीटर का है। अगर किसी कारण की वजह से हमारी धरती एक ही सेकंड में रुक जाती है तो हमारी धरती पर एक बहुत ज्यादा ओवरलोड आ जाएगा और हमें सामना करना पड़ेगा 3000 जी की फोर्स का। और कंपैरिजन के लिए बता दूं कि जब आप एरोप्लेन में बैठते हैं और सफर करते हैं आपको महसूस होता है 1.5 जी, और 3000 जी तो इमेजिनेशन से भी बाहर है। धरती पर मौजूद बिल्डिंग्स, इंसान जो भी है वो सब एक सेकंड में धूल बन जाएगा और छोटी मोटी चीजें जैसे कि इंसान, जानवर, वो 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से स्पेस में चले जाएंगे। और आपके कंपैरिजन के लिए बता दूं, अपोलो मिशन जो कि चांद पे इंसानों को ले जाने वाला पहला मिशन था, उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड अचीव करनी पड़ी थी चांद तक पहुंचने के लिए। और हमारी धरती से उछला हुआ ऐसा मलबा सूरज के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाएगा और तो और हमारी धरती टुकड़ों में बिखरने लग जाएगी और सूरज में मिलना शुरू हो जाएगी और ये सारा का सारा मलबा भी सूरज में जाना शुरू हो जाएगा। और हाँ, तब तक सारे इंसान और जानवर मर चुके होंगे ऑफ कोर्स, और हमारी धरती का बहुत ही ज्यादा दर्दनाक अंत हो जाएगा। क्या इससे भी कुछ ज्यादा दर्दनाक अंत हो सकता है? अगर हमारी धरती ने धीरे धीरे रुकना बंद किया बिना किसी ओवरलोड के, इस केस में हमारा प्लेनेट सूर्य के पास जाता रहेगा पर बहुत ही धीरे धीरे। जैसे जैसे हमारी धरती सूर्य के पास जाती रहेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा। जब हम 43.5 मिलियन किलोमीटर दूर होंगे सन से तब हमारी धरती पे टेम्परेचर होगा ऑलमोस्ट 100 डिग्री। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। हमारी धरती पर सिर्फ वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रह रहे हैं, वो भी बड़े कूलिंग सिस्टम के साथ। पर जैसे जैसे हम सूरज के पास जाएंगे गर्मी और बढ़ती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी धरती पे 1000 डिग्री टेम्परेचर होगा और हमारी धरती पे आग के समुद्र होंगे और अंडरग्राउंड रहने वाले लोग भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ये होगा बहुत ही ज्यादा तड़पता हुआ अंत इंसानों का और धीरे धीरे ऐसे ही हमारा प्लेनेट सन में मिक्स हो जाएगा। अब तक हमने देखा कि अगर हमारी धरती सूरज के अराउंड रिवॉल्व करना रुक जाए तब क्या होगा, पर अब हम जानेंगे कि अगर धरती अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। उसका रिजल्ट ज्यादातर हमारे सामने ही होगा, पर चीजें टूटेंगी और बहुत बुरी तरह टूटेंगी, क्योंकि इस केस में भी धरती पर ओवरलोड पड़ेगा, वो भी 47 जी का। अगर कोई इंसान अपने पोल्स पे खड़ा है तो उस पर ये फोर्स बहुत कम पड़ेगी। बहुत सारे अर्थक्वेक्स आएंगे हमारी धरती पर और हमारी धरती इस टाइम पे 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है। इस स्पीड से हम ऑर्बिट में तो नहीं पहुंचेंगे, हम धरती के वेस्ट साइड में जाके गिरेंगे, वो भी बहुत बुरी तरह से, और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगी इसी वजह से और कुछ लोग बहुत बुरी तरह इंजर भी होंगे। और जो साइंटिस्ट या फिर कुछ लोग जो पोल्स पर रहते हैं, मतलब अंटार्कटिका एंड आर्कटिक पे, वो इंसान बच जाएंगे क्योंकि वहां पे इसका असर बहुत ज्यादा कम होगा। और जैसे जैसे अर्थक्वेक्स आते रहेंगे हमारे ओशंस भी मूव होंगे और जिसकी वजह से आएंगी सुनामीज। वो भी कोई ऐसी वैसी सुनामीज नहीं, इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी सुनामीज, मतलब किलोमीटर्स में, और पूरी इंसानियत खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ इंसान अर्थक्वेक से मर जाएंगे, कुछ इंसान ड्रैग होने की वजह से मर जाएंगे और कुछ इंसान सुनामीज और बहुत कुछ होगा। और जो सर्वाइवल्स होंगे वो उनका रहना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस तबाही से तभी बचा जा सकता है जब हमारी धरती धीरे धीरे आके रुके। मतलब अगर हमारी धरती बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आके रुकी तो उसकी वजह से हमारी धरती पर बहुत ज्यादा कम तबाही होगी। हमारी बिल्डिंग्स, एरोप्लेन,
प्लेन्स, इंसान काफी बच जाएंगे और कुछ थोड़ी बहुत चीजें जो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं है वो टूट जाएंगी। सो यही एक लास्ट तरीका है अगर सरवाइव हो सके, पर ये भी इंसानों के हाथ नहीं है, ये भी कुदरत के हाथ है। और अगर मैं आपको कहूँ कि हमारी धरती का स्लो होना इस वक्त भी हो रहा है, मतलब असलियत में हमारी धरती स्लो हो रही है धीरे धीरे। हमारे दिन बड़े होते जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा एक दिन एक साल के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हमारी धरती रुक ही जाएगी। आखिर क्यों हमारी धरती बिल्कुल स्लो होती, आखिर क्यों हमारी धरती की रोटेशन स्लो होती जा रही है? इसका रीजन है टाइडल फोर्सेस। ये फोर्स मोस्टली लगाई जाती है चंदा मामा के द्वारा। जी हाँ, हमारे मून। आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा मून हमारे धरती पर पैदा होने वाली लहरों को जन्म देता है। मतलब हमारे चंदा मामा की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो हमारी धरती पर तो ज्यादातर नहीं, पर हमारे धरती पे मौजूद पानी पर थोड़ा असर डाल देती है। इस वजह से हमारे समुद्रों में लहरें बनती हैं। और इमेजिन कीजिए कोई बॉल किसी दीवार के अगेंस्ट रब करती जा रही है तो वो स्लो होकर एक दिन स्लो होती होती रुक जाएगी। कुछ वैसी ही फ्रिक्शन हमारी धरती को महसूस करनी पड़ रही है। मगर डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये अभी बहुत स्पीड इसकी बहुत ज्यादा कम है। क्योंकि हर एक 100 साल बाद हमारी धरती पे एक दिन 1.5 से लेके 2 मिली सेकेंड तक बड़ा हो जाता है। ऑलमोस्ट 200 मिलियन साल बाद हमारी धरती पे एक दिन 25 घंटे का हो जाएगा और 5 से 6 बिलियन साल बाद हमारी धरती एकदम रुक जाएगी। तो अभी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वक्त है और मेरे ख्याल से 200 मिलियन साल भी बहुत ज्यादा दूर हैं। तब तक तो शायद इंसान भी एग्जिस्ट ना करें। जब हमारी धरती बिल्कुल रुक जाएगी तो हमारी आधी धरती पर बिल्कुल साल भर दिन रहेगा और दूसरी साइड पर डार्क रहेगा, मतलब अंधेरा रहेगा। एक साइड बिल्कुल ठंडी और एक साइड गर्म वार्म। एक साइड पे बहुत अच्छा जीवन और एक साइड बहुत ज्यादा सन्नाटा। उस जगह पर सिर्फ वही चीजें एग्जिस्ट कर पाएंगी जो बहुत ही ज्यादा कम लाइट और बहुत ज्यादा ठंड में जिंदा रह सकती हैं। अब इस वक्त जब हमारी धरती घूम रही है, हमारी धरती एक अंडे के आकार में है। मतलब हमारा पतला वाला हिस्सा जो खिंच रहा है वो सूर्य की तरफ है, पर जब ये रुक जाएगी तब ये बिल्कुल गोल होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी धरती पे कुछ समुद्र पिघलेंगे और हमारी धरती पे कुछ कॉन्टिनेंट्स पानी में भी चले जाएंगे, जैसे कि कनाडा, रशिया, चाइना का कुछ पार्ट और यूरोप के कुछ हिस्से और न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया भी पानी के अंदर हो जाएगा ऑलमोस्ट। और सभी लोगों को ऑलमोस्ट एशिया में अपनी जगह लेनी पड़ेगी और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, एरिया कम होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी और हर जगह भूखमरी हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम सोच भी नहीं सकते। मगर जिस हिसाब से इंसान तरक्की कर रहे हैं स्पेस इंडस्ट्री में, उस हिसाब से लगता है कि तब तक उस 100 साल या 2 सालों में हम मार्स को कॉलोनाइज कर चुके होंगे और वहां पर रह भी रहे होंगे। तो मेरे ख्याल से इस चीज से तब तक बचा भी जाएगा आराम से और हम दूसरे प्लैनेट्स पर भी शिफ्ट हो जाएंगे। मगर फ्यूचर कौन प्रेडिक्ट कर सकता है? कोई भी नहीं। सो अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि फ्यूचर कैसा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो मत ही भूलिएगा। तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्ते, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।